मैं इस समय पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एज्यूम करते हैं, और मैं आपको फ़ोन करता हूँ कि निपुण, आई हैव बीन कॉल्ड एट दिस पुलिस स्टेशन, लेट्स से फॉर एग्जांपल हरिनगर के पुलिस स्टेशन में बैठा हूँ, लेकिन ये लोग मुझसे बात नहीं कर रहे, मुझे बस बुला के रखा हुआ है, ये एसएचओ का नाम है, ये जिन्होंने बुलाया था उनका नाम है। आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा मुझे गाइड करने के लिए? मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको बुला रहे हैं ध्रुव, आपको मुझे पहले कॉल करना चाहिए था। अच्छा। कि पुलिस का एक नोटिस आया है, सिक्योर योर अरेस्ट, सिक्योर योर लिबर्टी, और तब जाके आप जाइए ताकि पुलिस आपको अरेस्ट ना कर पाए। यानी थंब रूल ये कहता है कि आपको जब पुलिस बुलाए तो आप वकील के पास जाए। अगर पुलिस बुलाए आप वकील के पास जाएं, ठीक है? और अगर आप कंप्लेनेंट हैं, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप पुलिस के पास जाएं। अच्छा, दिस इज एक्चुअली द थंब रूल। और फिर उसके बाद अब आप देखिए कि अगर आपको एक नोटिस रिसीव हुआ है और अगर आपको लग रहा है दैट यू आर एप्रीहेंडिंग एन अरेस्ट, आपको अरेस्ट कर दिया जाएगा, तब आप फाइल करते हैं एंटीसिपेटरी बेल। और हमारा इंडियन एक्चुअली लॉ इतना प्रो लिबर्टी है कि बोलते हैं कि एफआईआर भी रजिस्टर ना हो ना अगर आपके खिलाफ, और पुलिस बुला रही है बिना एफआईआर रजिस्टर हुए, तो भी आप जा सकते हैं, एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हैं। अच्छा, आपको जज साहब को सिर्फ सेटिस्फाई करना है दैट मेरे को अरेस्ट का खतरा है जी, क्योंकि पुलिस ने मेरे को बुला लिया, दैट्स ऑल। तो अब ये प्रॉपर ले पर्सन को प्रोसीजर कौन बताएगा? हर आदमी को नहीं पता ना। पुलिस ने बुलाया, आप चले गए, और उसके बाद आपने वकील को कांटेक्ट नहीं किया, आप हो गए अरेस्ट। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। ठीक है। सो यू हैव टू प्रिवेंट योर अरेस्ट एंड देन गो अहेड। ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक फोन है और इस पे कॉल आता है आपको पुलिस का और वो बुलाते हैं आपको, तो सेकंड कॉल जो आप इस फोन से करेंगे वो एक वकील को करेंगे। I think that's what you want to say? Absolutely. And that is a thumb rule that Nipun has just explained us about. आप इसको फॉलो कीजिए, क्योंकि the kind of cases Nipun that we are seeing right now, unimaginable cases सुनने में आ रहे हैं। मतलब लोग एटीएम की मशीन उखाड़ के ले जा रहे हैं, लोग मर्डर्स इतने क्रिएटिव तरीके से कर रहे हैं। जैसे एक रीसेंट मर्डर आया है जिसमें हस्बैंड की बॉडी को चॉप करके सीमेंट मिक्सर में डाल दिया गया, एंड देन इट वाज लाइक इमेजिनेशन की भी नेक्स्ट लेवल पार हो चुकी है। Whenever you hear such a case, as a muscle memory, do you also start preparing a defense in your own mind कि मैं इस केस को डील करता तो कैसे करता? बिल्कुल। और दूसरी बात, ये तो पहली बात ऑब्वियसली यही है कि हाँ, आपके दिमाग में तो अब आप पढ़ते हैं, मेरे पास भी एप्स हैं और न्यूज है, ये सब चीजें हैं, तो मैं भी पढ़ता हूं तो देखता हूं। मुझे हमेशा एज अ डिफेंस काउंसिल ये लगता है कि व्हाई आर वी एक्चुअली गोइंग टू द कंक्लूजन? इसने क्या किया है? ये तो इसके ऊपर एलिगेशंस है। सो मसल मेमोरी हमेशा ये बोल देती है कि ये जो इंसान पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है ये है निर्दोष। अच्छा, नाउ कम बैक टू द स्टोरी, है ना? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। करेक्ट, एब्सोल्युटली, दिस इज आवर लॉ, दिस इज व्हाट क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इज। तो आपको पहले ही, अगर एक आदमी है, अब आप ये सोचिए कि जो लेडी को पकड़ा जा रहा है और वो छुप के आ रही है, उसके माता पिता के बयान आ रहे हैं और ये सब कि जी हमने तो डिसोन कर दिया इसको और फलाना ढिमकाना, 10 साल बाद अगर ये प्रूव हो जाए कि वो गिल्टी ही नहीं थी, तब क्या होगा? करेक्ट। क्या रह गई उसकी जिंदगी? 10 साल से तो वो मर्डरर बन के चल रही है और वो एक्विट हो गई। देन व्हाट हैपेंस? हर लाइफ इज रूइंड because of a presumption that ऐसा होगा because उसका एक अफेयर था। तो that's why don't come to the conclusion, jump onto the conclusion, you have to wait। अब हम ऐसे बोलते हैं कई बार जब हमारे पास आता है कि आप वेट करिए, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, आपने तो कुछ किया नहीं है, आप खुद बोल रहे हैं, और हम भी देखते हैं कि पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो अभी इट्स योर केस इज नॉट राइप्ड प्रॉपर्ली, पका नहीं है आपका केस अच्छे से।
और अगर मैं जनता के लिए बताऊंगा, आपके व्यूअर्स के लिए, लिसनर्स के लिए, कि चार्जशीट कब फाइल होती है? जब भी कोई ऑफेंस आया, जब भी कोई क्राइम कमिट होता है, उसके बाद अगर वो कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस है, लाइक 302, 376, 420, ये सब ऑफेंसेस है, तो एक एफआईआर बनती है। एफआईआर में सेक्शंस लिखे होते हैं, फिर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का एक समय मिलता है। उस समय के अंतर्गत पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, चाहे पुलिस अरेस्ट करे किसी को या किसी के बयान ले, विटनेसेस को देखे, एविडेंस गैदर करे। उसके बाद आती है कंक्लूजन कि भैया ऐसा हुआ था। करेक्ट। और उसको कंक्लूजन को बोला जाता है चार्जशीट। तो हम देखना चाहते हैं कि चार्जशीट में क्या लिखा है पुलिस ने, और फिर हम देखते हैं। अब आप मेरे सामने ध्रुव आए और ध्रुव ने बोला, जो कि आप ना करें कभी, लेकिन एक मर्डर कर दिया मैंने। ठीक। तो मैं देखता हूं कि भैया आप जो बोल रहे हैं दैट इज इममटीरियल। यू हैव टू गिव मी एविडेंसेस दैट यू committed murder, whatever, no, in your favor also. Achha. That whether you have committed murder, not a murder, I am no one to decide, the judge will decide. ठीक है। लेकिन मुझे एविडेंसेस दिखाओ। तो आप अपनी चार्जशीट लेकर आते हैं। अब मैं पढ़ता हूं चार्जशीट में कि भैया ये तो पुलिस ने यहाँ पे जो पंचनामा करा है और जो एविडेंसेस सीज करे हैं उसको प्रॉपर प्रोसीजर में नहीं किया। करेक्ट। फिर उसके बाद देखता हूं कि ये पुलिस ने जो बयान लिखे हैं वो एज पर लॉ नहीं लिखे। करेक्ट। तो यू फाइंड लूप होल्स इन देयर ओन चार्जशीट एंड से बिफोर द कोर्ट दैट व्हाटएवर माय लॉर्ड द पुलिस हैज मेड, दिस कैन बी द बेस्ट केस फॉर द पुलिस। इसी पे अब बहस होने वाली है, इसी पे ट्रायल होने वाली है। अगर मैं इसको भगवत गीता का सच मान लूं तब भी मैं ऑफेंस नहीं किया है। अच्छा। तो मुझे हमेशा ये प्रूव करना होता है, आइदर टू डिस्कार्ड द एविडेंसेस दैट दे आर नॉट प्रॉपर, द प्रॉपर प्रोसीजर इज नॉट फॉलोड, और सेइंग के भैया ये पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेट किया, जो भी एविडेंस गैदर करे, उसके अंदर से कुछ भी नहीं है जो ऑफेंस के इंग्रेडिएंट्स को फुलफिल कर पा रहा है। करेक्ट। तो दिस इज हाउ वी एक्चुअली प्रिपेयर। हमें नहीं देखना कि किसी ने क्या किया क्या नहीं किया, जज साहब डिसाइड करेंगे वो। हमें देखना है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या लूप होल्स थे जिससे मेरा ऑफेंस नहीं बन पा रहा है। इंग्रेडिएंट्स इन एवरी सेक्शन व्हाटसोएवर।